हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मानव संबंध सिद्धांत के बारे में कि क्या था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी F.W. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मानव संबंध सिद्धांत क्या है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पोल साइंस से रिलेटेड और जो हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5th सेमेस्टर में, तो मैं आपको उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। तो ये है कि मानव संबंध सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन म्यो द्वारा 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम और जो तीसरे दशक का जो प्रारंभिक चरण है उसमें प्रतिपादित किए गए थे। जो एल्टन म्यो है, इनके द्वारा ये मानव संबंध सिद्धांत नियम है ये जो लागू किया गया था। अमेरिकन समाजशास्त्री थे ये एल्टन म्यो, जिन्होंने जो 20वीं शताब्दी का जब दूसरा दशक आया था उसके अंतिम दिनों में और जो तीसरा दशक जब स्टार्टिंग हुई थी उसके स्टार्टिंग के चरण में ये प्रतिपादित किए गए थे। औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर एल्टन म्यो के अध्ययन इतने गहन हैं कि उसे संगठन के मानव संबंध उपागमों के प्रवर्तकों में गिना जाता है। प्रवर्तक होता है किसी चीज़ का आविष्कार करने वाला, उसमें इन्हें गिना जाता था। औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया था एल्टन म्यो ने। उन्हें इसलिए जो मानव संबंध उपागम है, मानव संबंध सिद्धांत है, उनके आविष्कार करने वाले के रूप में इन्हें गिना जाता है। म्यो में श्रमिकों के व्यवहार और उसकी जो उनकी उत्पादन क्षमता है उसका गंभीर अध्ययन किया था। जो म्यो है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में वैज्ञानिकों द्वारा जो मशीनें वगैरह लागू की गई थी श्रमिकों पर, उसके अकॉर्डिंग इसमें भी ये बताया गया था कि जो म्यो है इन्होंने श्रमिकों के जो उनका नेचर, उनका बिहेवियर है और उत्पादन क्षमता का गंभीर उन्होंने अध्ययन किया था। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी इन्होंने। म्यो ने इस उपागम को डॉक्टरी विधि या क्लिनिकल मेथड कहा गया है। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कई लेख व ग्रंथ प्रकाशित किए गए थे। जो शोध है इनके इस बिहाफ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा लेख भी लिखे थे और कई ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। यह शास्त्रीय दृष्टिकोण की गंभीर असफलता थी जिसने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया था। मतलब कि जो ये शास्त्रीय दृष्टिकोण जिसमें बताया था, शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है अभी मैंने बताया, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, वो शास्त्रीय दृष्टिकोण ही बताया गया था जिसकी गंभीर असफलता थी, क्योंकि उनकी आलोचना ही इतनी कर दी गई थी जिसकी वजह से वो असफल रहा था। उसके बाद ये मानव संबंध दृष्टिकोण है, इसका जन्म इसी बिहाफ पे हुआ था। और जो मानव संबंध विचारधारा है वो उसको मानवतावादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है और सामाजिक आर्थिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है और नवशास्त्रीय विचारधारा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं यहाँ पे 3। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा हिंदी में ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो पहला इनकी जो रचनाएं थी, पहली रचनाएं ये थी कि द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इनकी पहली रचना थी जो 1933 में हुई थी। दूसरी है द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और थर्ड है, ये हुई थी पहले 1945 में, और थर्ड है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। ये जो मानव प्रबंध सिद्धांत, ये जो मानव सिद्धांत है, इनका एक अध्ययन हुआ था, हॉथॉर्न अध्ययन। जो हॉथॉर्न शिकागो में एक जगह है जहाँ पे वर्कर्स की जो वर्कर्स का जो बिहेवियर है उसको जांच पड़ताल करने के लिए उस जगह पर इन्होंने एक शोध किया था जिसका नाम था 1927 के वसंत में शिकागो यूएसए में है, जो हॉथॉर्न वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के श्रमिकों पर एक प्रयोग किया गया था। ये शॉप का नाम है हॉथॉर्न वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल्स।
ये वहाँ पे रहने वाले जितने भी श्रमिक थे उन पर एक प्रयोग किया गया था और ये प्रयोग एल्टन म्यू के नेतृत्व में किया गया था। अगर आपको हिंदी में ना लिखने में समझ आए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है द वर्क्स ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। इसके 4 प्रयोग थे। पहला प्रयोग था प्रकाश प्रयोग। इसमें यह था कि प्रकाश के जितने भी विभिन्न स्तर थे, जितने भी स्टेजेस थी, वो उनकी मज़दूरों की उत्पादकता पर देखने के लिए कि क्या प्रभाव पड़ा था उनकी उत्पादकता करने पर, उसको निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। सेकंड है रिले असेंबली टेस्ट रूप प्रयोग। जो काम करने की स्थिति है उसमें तरह तरीके के बदलाव करके जो मतलब जितनी भी स्टेजेस हैं, जितनी भी स्थितियाँ हैं, वहाँ पे सिचुएशन जो बनाई गई थी उस पे हाफ पे उनमें तरह तरीके के जो चेंजेस हैं उसको करके मज़दूरों की जो उत्पादन है क्षमता को बढ़ाने में मदद करी थी और उसके उत्साह जो उनकी उत्पादकता है और उनकी जो उत्साह है उस पर प्रभाव देखने के लिए टेस्ट किया गया था। थर्ड है व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम। ये था कर्मचारियों से बात करके उनकी भावनाओं व दृष्टिकोण को जानना। यह प्रयोग उनके काम करने के तरीकों में बदलाव करने के लिए किया था ताकि वह जान सके कि श्रमिक कार्य करके कैसा महसूस करते हैं। थर्ड पॉइंट में यह बताया गया था कि जिसमें जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करके उनकी भावनाएं व्यक्त, ताकि वो अपनी दृष्टिकोण रख सके, सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। इस प्रयोग से उनके काम के तरीक़ों में बदलाव किया गया और वह जान सके, ताकि वह जान सके कि जो श्रमिक है वो कार्य करके कैसा महसूस करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बैंक वायरिंग प्रयोग। ये था कि जो ये जानने के लिए प्रत्येक सदस्य के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले जो मज़दूर हैं उनके जो सामाजिक समूह मतलब अनौपचारिक संगठन द्वारा स्थापित होते हैं। मतलब कि जो प्रत्येक सदस्य है वहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उसके उत्पादन को नियंत्रित करने वाले जो मज़दूर हैं उनके सामाजिक समूहों द्वारा स्थापित होते हैं। सामाजिक समूह मतलब समाज से रिलेटेड है, अनौपचारिक संगठन इनका होता है मज़दूरों का, उनके द्वारा ये उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए वो सामाजिक समूहों द्वारा ये चीज़ इन पर नियंत्रण करते हैं जितने भी मज़दूर हैं। अब आता है प्रयोगों से निष्कर्ष। प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकला था? इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि संगठन एक सामाजिक प्रणाली है, उत्पादकता का करने वाले की सेवा की दशाओं पर निर्भर है। मतलब कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो संगठन है वो एक सामाजिक प्रणाली है। जो इन लोगों ने अनौपचारिक संगठन बनाया था वो एक सामाजिक प्रणाली है, समाज से रिलेटेड है। उत्पादकता जो है इन जो वर्कर्स में काम, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, उनकी उत्पादकता इन मज़दूरों पर ही निर्भर करती है। जो इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, उन पर डिपेंड करता है इनकी उत्पादकता। अगर इनको नाराज़ कर दिया तो वर्कर्स को नाराज़ कर दिया तो ये कभी भी अपनी जो फैक्ट्री है उसकी उत्पादकता कभी भी नहीं बढ़ा सकते, अपने माल की उत्पादकता। श्रमिक भी तो मनुष्य है, संगठन में उनकी उपेक्षा करना अनुचित है। मतलब कि जो संगठन है उसकी मानव संबंध विचारधारा का सार है कि संगठनात्मक व्यवहार काफ़ी जटिल होता है और संगठन के समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए बहुपक्षीय प्रकृति का और जो इनके अनौपचारिक संगठन है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसका कहने मतलब जो एल्टन म्यू है इससे निष्कर्ष निकला था, इनका कहना ये था कि जो श्रमिक है वो भी एक इंसान ही है। जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं वो सारे इंसान हैं और जो संगठन है उसमें इनकी उपेक्षा मतलब इनके इंसल्ट करना गलत होगा। और जो संगठन की जो मानव संबंध विचारधारा है, ये जो मानव संबंध विचारधारा है, इसका ये नॉर्मली एक सार ये है कि जो संगठनात्मक व्यवहार है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जटिल होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है वो। और जो संगठन की जो समस्याएं हैं उसका विश्लेषण करने के लिए और उसका समाधान पाने के लिए बहुपक्षीय प्रकृति की आवश्यकता है। और जो इनके अनौपचारिक संगठन है उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि अच्छे से उनके साथ अच्छा बिहेवियर होगा, ताकि वह अच्छे से जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सके। हॉथॉर्न कारखाने के कर्मचारियों के व्यवहार का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि वह समूह बनाकर यह निश्चय कर लेते थे कि कोई भी काम बहुत तेज़ी से नहीं करेगा। अगर कोई इनकी बात को नहीं समझता था तो वह उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। जो हॉथॉर्न कारखाने में जो कर्मचारी थे उनके व्यवहार का अध्ययन करते हुए उन्होंने ये पाया कि जो
ये पाया कि जो वहाँ पे करने वाले जितने भी मज़दूर हैं वो एक तरीके से आपस में एक संगठन बना लेते थे। उनका एक इरादा बन जाता था कि वो कोई भी काम जो है वो तेज़ी से कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था उसके थ्रू श्रमिकों से लिमिटेड वर्क करवाए जाते थे। तो इसी बिहाफ पे इनका ये मानना था, इनके दिलों में असुरक्षा पैदा हो गई थी जिसकी वजह से, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रयोग अपनाया। उसकी बिहाफ पर उन्हें पता लगा कि ये लोग मज़दूरों को, क्योंकि मुनाफा तो मिलता नहीं था ज़्यादा उत्पादकता होने के बाद, इसलिए ये लोग आपस में डिसीजन ले लेते थे कि कोई भी जल्दी से कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, और अगर उनकी कोई बात नहीं सुनता था तो उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था उनका। इस प्रकार मजदूर अनौपचारिक नीति से संगठित होकर कारखानों के उत्पादन पर नियंत्रण करने लगे। इस रोचक अध्ययन से यूएसए में उद्योगों में मानव संबंध सिद्धांत की प्रवृत्ति प्रबल हुई। यह था कि इस प्रकार जो अनौपचारिक संगठन इनका जो बना था, तो उसी बिहाफ पर कारखानों के उत्पादन पर ये लोग बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर लेते थे। जब उनको मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो इन सब चीज़ों पे नियंत्रण करेंगे ही, कंट्रोल इनका रहता था वर्कर्स का। इस रोचक अध्ययन से जो यूएसए है उसमें उद्योगों में भी बहुत ज़्यादा मानव संबंध सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और अब आया एल्टन म्यू के अध्ययन का निष्कर्ष, मतलब कि जो पहले तो मैंने बताया था हॉथॉर्न अध्ययन किया गया था, उसके बाद निष्कर्ष निकलता है एल्टन म्यू का अध्ययन जो उन्होंने किया था। इनके अध्ययन से ये निष्कर्ष ये था कि जो संगठन है उसके मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। संगठन का जो मानवीय पक्ष है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधकों को मानवीय स्थितियों और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जो तकनीकी है और आर्थिक पहलू हैं उन पर कम ध्यान देने के बजाय जो प्रबंधक है उनको मानवीय स्थिति, जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को देखकर उनके अकॉर्डिंग ही काम करवाना चाहिए। और जो मेयो का विचार ये था कि सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता की अपेक्षा सामाजिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। मतलब कि कोई स्पेशलिस्ट होने की बजाय जो सामाजिक कौशल है, मतलब जो सोशली जो स्किल्स हैं उसी बिहाफ पर वहाँ पे काम किया जाना चाहिए। तो ये पूरा ऑप्शन था, मैंने आपको बता दिया। जो 4 प्रयोग थे, 4 सिद्धांत थे इनके, वो भी बता दिया मैंने, और जो हॉथॉर्न अध्ययन किया गया था वो भी बता दिया मैंने। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।